हेलो हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों को मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बेसिक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस कोमा माइनस। उसके बाद अगर हम बात करें प्रथम का द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह जो होता है, चिन्ह द्वितीय क्या होगा? तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है द्वितीय का माइनस कोमा प्लस। उसके बाद तृतीय का अगर हम बात करें, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो तृतीय हो जाएगा माइनस कोमा माइनस। उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो चतुर्थ का हो जाएगा प्लस कोमा माइनस। ये प्रथम चतुर्थांश का पहले मूल बिंदु का, यहाँ से मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,0। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होगा प्लस कोमा माइनस। द्वितीय का हो जाएगा माइनस कोमा प्लस। तृतीय का हो जाएगा माइनस कोमा माइनस और चतुर्थ का हो जाएगा प्लस कोमा माइनस। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हम 2-4 को क्वेश्चन लेंगे बिहार बोर्ड ला, इसी का अपेक्षा और सवाल को हम बनाने का प्रयास करेंगे। इसको एक बार आप अच्छा से देख लीजिए। इसी से क्वेश्चन आता है। मूल बिंदु का निर्देशांक है 0,0। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या? प्लस कोमा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का क्या होता है? माइनस कोमा प्लस। तृतीय चतुर्थांश का क्या होता है? माइनस कोमा माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश, ये चिन्ह याद रखिए। प्रथम का होता है प्लस कोमा प्लस, द्वितीय का होता है माइनस कोमा प्लस और तृतीय का होता है माइनस कोमा माइनस और चतुर्थ का होता है ये। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 4,3 किस चतुर्थांश में है, तो आप यहाँ गौर से देखिए। 4,3 में 4 भी प्लस में और 3 भी प्लस, इसका मतलब प्लस कोमा प्लस है, तो ये प्रथम चतुर्थांश का है। इसी में अगर -4,3 आ गया, -4,3 आ गया तो -4 माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस इसका मतलब है ये जो है ये प्रथम चतुर्थांश का है। और -4 और -3 आ गया तो दोनों माइनस आ गया, इसका मतलब है ये तृतीय चतुर्थांश का है। और पहला प्लस, अगर मान लीजिए 4 प्लस और -3 है, ये तृतीय चतुर्थांश का, और ये प्रथम चतुर्थांश का, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तो यहाँ से ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। और इसी में +4 और -3 रहेगा तो ये चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके एनालिसिस करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। फिर से एक बात है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, प्रथम चतुर्थांश का प्लस कोमा प्लस, द्वितीय का माइनस कोमा प्लस, तृतीय चतुर्थांश का माइनस कोमा माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश का हो जाएगा प्लस कोमा माइनस। ये बेसिक चीज है निर्देशांक ज्यामिति का। और इसमें हम लोग अभी 7-8 क्वेश्चन लेंगे जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछा गया है। इसी बेसिक पर वो सभी क्वेश्चन बनेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन का हम लोग लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन एक लेते हैं। 1 नंबर का बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? ऑप्शन में ए,
प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है बिंदु -4,3 की स्थिति है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। पहले क्वेश्चन लिखते हैं -4,3 है। अगर आप गौर से अब बेसिक कॉन्सेप्ट का अगर आप समझे होंगे, ये माइनस और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। माइनस कोमा प्लस है, ये माइनस कोमा प्लस है। आपको बता होंगे कि प्रथम जो होता है, प्रथम पाद कहिए या चतुर्थांश कहिए, प्रथम पाद का जो चिन्ह होगा वो प्लस कोमा प्लस होता है, और द्वितीय पाद का जो चिन्ह होता है वो माइनस कोमा प्लस होता है, और जो तृतीय पाद होता है, तृतीय पाद का माइनस कोमा माइनस होता है, और चतुर्थ पाद जो होता है उसका प्लस कोमा माइनस होता है। ये देखिए, ये ओवरऑल जो ये माइनस कोमा प्लस इससे मैच कर रहा है, द्वितीय पास है। इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन बी होगा। ये बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, BSEB। ये बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिंदु इतना स्थिति है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। इसका स्थिति हो जाएगा आपको द्वितीय पाद में, पहला का ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलो। बिंदु कहता बिंदु इतना किस पाद में स्थित है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बिंदु इतना, बिंदु 2√2 माइनस √2 किस चतुर्थांश में है? बिंदु 2√3 माइनस किस चतुर्थांश में है? तो 2 ये 2 है और माइनस √2 है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। प्लस कोमा माइनस चिन्ह है, और आपको पता है कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा का होता है माइनस कोमा प्लस, और तीसरा का होता है माइनस माइनस, और चौथा का होता है प्लस कोमा माइनस। ये प्लस कोमा माइनस है, ये चतुर्थांश का चिन्ह है, और इसका सही उत्तर होगा चतुर्थ, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो एक बार और याद कर ले, जो प्रथम पाद होगा, या प्रथम चतुर्थांश, या द्वितीय चतुर्थांश, या द्वितीय पाद, या तृतीय पाद, या तृतीय पाद, या चतुर्थ पाद, तो इसका जो चिन्ह होता है, इसको आप चिन्ह को ध्यान से याद रखिए। प्रथम का हो जाएगा प्लस कोमा प्लस, पहला का, दूसरा का हो जाएगा माइनस कोमा प्लस, और तीसरा का माइनस कोमा माइनस, और चतुर्थ का हो जाएगा प्लस कोमा माइनस। ये इसका चिन्ह होगा। अगर चिन्ह को अगर आप सही से याद रखते हैं तो इससे भी आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। प्रथम का हो जाएगा प्लस कोमा प्लस, द्वितीय का हो जाएगा माइनस कोमा प्लस, तृतीय का माइनस कोमा माइनस, और चतुर्थ का प्लस कोमा माइनस। इससे भी क्वेश्चन आएगा। और एक और क्वेश्चन याद रखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,0। एक और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन आएगा, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x,0, और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y होगा।
उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो x अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, तो x बराबर 0। ये तमाम जो चीज है प्रत्येक वर्ष निर्देशांक ज्यामिति से आपको देखने को मिलता है। एक बार और बोल देते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछे तो 0,0 और अगर x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछे तो x,0, अगर y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछे तो 0,y और अगर y x अक्ष का समीकरण अगर आपसे पूछे तो y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण आपसे पूछे तो x बराबर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका। इससे इसी मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको देख ले। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह हो जाएगा प्लस को प्लस, द्वितीय का माइनस को प्लस, तृतीय का माइनस माइनस। एक चीज और इससे पूछा जाता है वो है, एक और चीज इससे पूछा जाता है, एक और चीज इससे पूछा जाता है वो है जैसे -5 अगर 6 है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसमें जो है भुज का मान कितना होगा और कोटि का मान कितना होगा। इसमें भुज, याद रखिए x वाला मान को ही भुज कहते हैं और y वाला मान को कोटि कहते हैं। एक क्वेश्चन इससे और बनेगा, पूछेगा आपसे कि बिंदु -5,6 के x अक्ष से दूरी क्या होगा। तो याद रखिए x अक्ष से जो दूरी होगा, x अक्ष से दूरी होगा वो 6 हो जाएगा। और अगर y अक्ष से आपसे पूछे y अक्ष से इसका दूरी क्या होगा, तो y अक्ष से इसका दूरी हो जाएगा -5। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।